गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, गेर्साक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का लॉस और एवोगाड्रो लॉ, दोनों गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड थे। पहला गैसियस वॉल्यूम से, दूसरा एटम्स और मॉलिक्यूल्स से, लेकिन वॉल्यूम उसमें काम में आ रहा था। उसके बाद में आपके पास है, हाँ, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जो 9th क्लास में पढ़ा था आपने, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ा था ये 9th क्लास में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम से रिलेटेड थ्योरी था कि एटम वास्तव में क्या है, एटम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी हमें। तो एटम क्या है वास्तव में, तो पहला, एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको अच्छे से कैसे समझाया जाएगा कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ extremely small indivisible particle called atom। कि हर एक मैटर, मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटा पार्टिकल है, लेकिन इतनी डेफिनेशन से बात नहीं बनेगी, अच्छे से समझ में आनी चाहिए हमें। तो ऑल मैटर्स, कोई भी मैटर देखते हैं आप, मोबाइल फोन, मार्कर, मेरा स्पेक्टस, ब्लैक बोर्ड, जो कपड़े में डाल रखे हैं, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है यहां फिलहाल, जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, वो किससे मिलकर बना है, आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली। एक्सट्रीम का मतलब बहुत ही छोटा। कितना छोटा, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी कल्पना से परे, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, इतना छोटा कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना छोटा है वो। इतना छोटा है कि 3-4 एक्सक्लेमेटरी लगाने पड़ेंगे हमें, इतना छोटा है वो। एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटा। इनडिविजिबल, जिसको काटा ना जा सके, जिसको बांटा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको विभाजित ना किया जा सके, सिंपल, जिसको भाग ना दिया जा सके, जिसके और छोटे टुकड़े ना हो सके। क्योंकि एटम का मतलब होता है अनकटेबल। एटम का मतलब क्या होता है, अनकटेबल, जिसको काटा ना जा सके, जिसको बांटा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, जो सबसे छोटा है, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वही सबसे छोटा है ये। तो कोई भी मैटर किससे मिलकर बना है, छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको बांटा ना जा सके, उसे हम कहते हैं एटम। ये है पहले। दूसरा, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, शेप, साइज। किसी भी सेम एलिमेंट के एटम, जैसे कार्बन का ये एटम, कार्बन का ये एटम, और कार्बन के कितने एटम हो चाहे, सबका मास, शेप, साइज एक जैसा हो। कार्बन के जितने भी एटम, जैसे ये भी कार्बन का एटम, ये भी कार्बन का, इससे आगे भी कार्बन का एटम, कार्बन के जितने भी एटम है, सबका मास, शेप, साइज बराबर होगा। ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, शेप, साइज, ये भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। समझ आ रही चीज है आपको। थर्ड क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, साइज। अब देखिए, एक एटम है कार्बन का, एक एटम हाइड्रोजन का, और एक एटम ऑक्सीजन का। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तीन एलिमेंट के अलग अलग एटम है,
इन तीनों का मास भी अलग होगा और साइज भी अलग है। मास इसका 12, इसका 1, इसका 16, इनका साइज भी अलग अलग होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड साइज। सिंपल। फोर्थ, एक एक चीज को अच्छे समझना आपको। फोर्थ चीज मतलब फोर्थ इसका जो, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट combine together and forming compound एटम और मॉलिक्यूल भी कर लीजिए, चाहे से आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर H2 बनाते हैं, दो हाइड्रोजन, जबकि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, H2 बना रहा है, वो भी कंपाउंड ही है। सेम एलिमेंट के एटम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, कंपाउंड एटम, कंपाउंड मॉलिक्यूल के लीजिए उनको। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम एलिमेंट के एटम है, मिलकर क्या बना रहे हैं, डाई हाइड्रोजन बना रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, किसके, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्मिंग कंपाउंड एटम और मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन का एटम क्या बनाएगा, H2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, कंपाउंड। फिर फिफ्थ, these atoms in a compound are present in simple whole number ratio। सिंपल होल नंबर में प्रेजेंट होंगे, सिंपल होल नंबर में प्रेजेंट होंगे। कौन से, ये जो ये कंपाउंड में जो एटम्स हैं सिंपल, जैसे H2O में क्या है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2:1। HCl में एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बना रहे, क्या रेशियो है, 1:1। बस ये है आपके पास यहां। उसके बाद में क्या आपके पास नेक्स्ट है कि atoms are the smallest particle of an element, hence can participate in chemical reaction। एटम्स छोटे से छोटा पार्टिकल है, इसलिए किसमें पार्टिसिपेट करेगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा। और सेवंथ लिखिए, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये होगा आपके, एटम को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही आप मिटा सकते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपको ये सभी पोस्टलेट समझ में आएंगे, वैसे भी 9th क्लास में थे। इससे आगे होगा आपके पास मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो इसकी लिमिटेशन से ऊपर उठकर बना था, इसकी लिमिटेशन से ओवरकम होकर ये सारे पोस्टलेट जो 9 में किस किस में क्या रिवोल्यूशन हो सकता था वो बताया किसने, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद में जो क्या बना, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो कमियां थी उनको ठीक किया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी वो होगा उससे आगे। तो उसको अलग से लिखेंगे, इन्हीं के बीच में नहीं लिखेंगे, तो इन्हीं में से फिर समझने में दिक्कत होगी हमें, उसको आगे लिखेंगे हम।